क्योंकि अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि हम भी अपने प्रोग्राम में कई दिनों से इसी पर ही बात कर रहे हैं। पहले ये खबरें थी कि शायद हुकूमत करना चाहती है, पीटीआई नहीं करना चाहती। फिर ये खबरें आई जिस पर कल भी हमने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ऐवान के ज़रिए रास्ता मिले, लेकिन हुकूमत ये रास्ता देने को तैयार नहीं है। अब हुकूमत की तरफ से भी खबरें सामने आ गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फ़र्द जुर्म का मामला भी आपके सामने है, तो ये असल कहानी मुज़ाकरात की है क्या आमिर साहब? देखें, ये इतना आपने लंबा चौड़ा सारी कहानी तो आपने बयान कर दी, असल क्या बंदा बताए और उसमें असल ज़ारिब बता दे। लेकिन उससे पहले आज का मैं अडयाला जेल का थोड़ा सा अहवाल बताऊंगा आपको कि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब ने अपने गवाह पेश करने थे, उन्होंने वो नहीं पेश किए, जो साबिक वफाकी वज़राई थे। और वो इसके बारे में इनके वकला और खान साहब कई दफ़ा कह चुके थे कि जब ये वक्त आएगा मैं सरप्राइज़ दूंगा, ऐसा ऐसा गवाह लाऊंगा। तो आज तो एक तो सरप्राइज़ का एलिमेंट उड़ गया। दूसरे, उनके लिए सरप्राइजिंग थे आज के अखबारात। वो जो कहते थे अखबारात नहीं मिलते, आज उन्हें सारे अखबार मिले थे। वो कहते हैं ये क्या गुडी गुडी खेल रहे हैं मेरी पार्टी के लोग, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो बड़े फिक्रमंद थे इन मुज़ाकरात पे। आ गया हूँ आपके सवाल पे भी तरीके से जी जी कि ये कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ तो माहौल ही और हो गया है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये बयान दिया बैरिस्टर गौहर ने। उन्होंने कहा नहीं मैं सच मानता ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पे कौम को तैयार कर रहा हूँ इनकलाब के लिए, जो कि आया खड़ा है, और मेरी पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने वो गुलकार सलमान की भी लत्ते लिए खूब, अपनी हमशीरा के भी कहा कि भाई वो बाहर बैठ के क्या ट्वीट कर रही है। अच्छा, मतलब एक तरफ तो वो समझ रहे हैं कि मेरा इनकलाब तैयार खड़ा है, जेल के बाहर है, और इनकलाब बह रहा है पीएम हाउस के बाहर, और फिर जनाब बह रहा है पार्लियामेंट हाउस में, जो उनकी पार्टी के लोग लिख रहे हैं कि भाई ये लेट जाओ बेहतर है, जिस तरह हाथ जोड़ के मुज़ाकरात की अपीलें कर रहे हो। अब ये पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये उसकी एक तर्जुमानी मैंने की। अच्छा, मैं आपको एक मंजर पेश करता हूँ कि 3 सजाएं इमरान खान को हुई, वो तीनों हाई कोर्ट से खत्म हो गई, डिवीजन बेंच ने कर दी। आज आपको पता है हाई कोर्ट के नए जजेस के नाम आए हैं कि जो कल उनमें से अप्रूवल होनी है। उसमें एक वो जज हैं, जज हुमायूं दिलावर, जिनके ऊपर दुनिया तंग कर दी, यूके में भी और केपी में भी। एक नाम है शाहरुख अर्जुमन साहब का, जो तोशाखाना 2 सुन रहे हैं, एक सेशन जज है आजम खान। और बैरिस्टर गौर ने मेरे साहब में एक बेस्ट नाम दिया है बैरिस्टर काशिफ अली मलिक का, जो मलिक आसिफ एडवोकेट के साहबजादे और चौधरी निसार अली खान के भांजे हैं, जिनकी शोहरत अपने मामू की तरह ही है कि किसी की नहीं सुनते, जब केस लेते हैं इन्फ्लुएंस में नहीं आते। और अब आप ये समझें कि जस्टिस आमिर फारूक को डिवीजन बेंच में जो सपोर्ट नहीं थी, अब नए जज आ जाएंगे तो केस सुनेंगे वही लोग। ये जो सत्य खैरा आ रही थी ना, तो पहली बात तो यह है कि चूंकि अब वो केस निमट रहा है 190 मिलियन का, क्योंकि अब अगली पेशी पे या 2-3 पेशियों में जिरा होनी है, और उसके बाद इस्तगासा ने करनी है बात अपनी फाइनल, और उसके बाद इमरान खान के वकला जिरा करेंगे और फैसला महफूज होगा, अनाउंस हो जाएगा। तो एक तो मंजर ये है कि ये आप देख लें कि हाई कोर्ट की क्या सब कुछ हो रहा है। दूसरा मंजर वो है जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे 26वीं तरमीम का जब तक फैसला नहीं होता हमें जज नहीं अपॉइंट करने चाहिए। तो आज उन्होंने एक साहब हैं, उन जज साहब का नाम है सुल्तान मजर शेर खान, उन्होंने उनका नाम तजवीज़ किया वकील साहब का। यानी वो भी अपनी उस कहानी से पीछे हट गए कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला ना हो। सुबह तो वो ताने दे रहे थे ना इलेक्शन कमीशन वाले केस में, कैसे कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को किसी ने बड़े का खत आ गया। तो इलेक्शन कमीशन वालों से मैंने बात की, उन्होंने कहा हमारा बड़ा तो आइन और कानून है, अब बाकी पता नहीं क्या फैसला है, फैसला उन्होंने दे दिया, बस बात खत्म हो गई। क्योंकि हमने तो स्पीकर के खत पे डी नोटिफाई करना था, कर दिया, उसमें हमारा कोई काम ही नहीं था। 8 महीने से उन जो कोयटा से एमएनए थे उनका नाम पीएमएलएन पे चल रहा था, 3 दिन में शमूलियत थी, उन्होंने उस पर कभी इतराज़ नहीं किया, तो हम और क्या करते। तो अब ये सारी कहानियां देख लें और फिर जनरल फैद हमीद की चार्जशीट को देख लें जी, यानी जो फर्द जुर्म लगी है, और उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का 9 मई का नाम आया, उसमें अब आप देख लें कि खान साहब इनकलाब ला रहे थे, उनकी पार्टी वो कह रहे हैं गुड्डी गुड्डी खेल रही है, बस यही कुछ है जी। अयाज साहब, ये अब है कंफ्यूजन कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, कंफ्यूजन दोनों तरफ है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं है। तहरीक इंसाफ में उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया बगैर इजाज़त के, और जो आमिर बता रहे हैं वो बात इसी तरह से है, तो इसका मतलब उन्होंने बगैर इजाज़त अपने लीडर के वो शुरू कर दिया वो प्रोसेस कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं। और जो पीएमएलएन वाले कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक इजाज़त ही नहीं मिली होगी मुज़ाकरात की। उनको जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उनके भी हाथ बंधे में हैं।
तो दोनों तरफ से, एक तरफ से इजाज़त के बगैर प्रोसेस शुरू किया गया, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस आगे नहीं चल सकेगा क्योंकि इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ से चूंकि इजाज़त है ही नहीं, इसलिए वो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ये तो एक चीज़ तय हो गई। अब जो स्ट्रेटजी मुझे लग रही है गवर्नमेंट की, ये एकदम से मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि जैसे मुकदमात को चलाने में बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं शायद कोई डोनाल्ड ट्रंप का भी खौफ है कि 20 जनवरी को उसने ओथ ले लेना है। चलें को 2-4-5% तो होगा ना जहन में कि शायद वो पाकिस्तान की अहमियत शायद उतनी ना हो, लेकिन वो इस हवाले से कोई वहाँ से मुतालबा आ जाए और फिर मुश्किल हो जाए। उसकी वजह ये है कि वो ताल्लुकात तो हैं, उसके बाद ये है कि वो ये भी खबरें हमारे सामने हैं कि वो जो US इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो वहाँ पे PTI के सपोर्टिंग बिजनेसमैन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इलेक्शन पे, ट्रंप के इलेक्शन पे। तो वो एक फैक्टर है, वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं वो तो जहन में होगा। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोच तो यही रहे होंगे ना कि मतलब मुमकिन नहीं है कि ट्रंप को क्या पड़ी है कि वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें, और बहुत से प्रायोरिटीज़ उनकी होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन वो चांस तो देखें ना 0.1% भी हो तो चांस होता है, तो ज़ाहिर है उसकी तैयारी तो करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेज़ी नज़र आ रही है ना मुकदमात के चलाने में, अब गवर्नमेंट शायद ये की ख्वाहिश होगी कि जल्दी से सज़ाएं दिलवा दी जाए इमरान खान को, और जब सज़ाएं हो जाएं फिर अपनी शराइत पे अगर मुज़ाकरात करने भी हैं तो फिर अपनी शराइत पे कर लिए जाए, जो इस वक्त मुझे लग रहा है। आई डोंट नो कल को इसमें क्या चेंज आता है, लेकिन आज की तारीख तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं जब ये फॉलो करना शुरू किया कि जी ये मुकदमात में एकदम तेज़ी कैसे आ गई, फ़र्द जुर्म भी लगना शुरू हो गई और ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे लगता है कि कोई जल्दी है कहीं कि सज़ाएं जल्दी से दिलवा दी जाए, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमारी अदलिया तो आज़ाद है शुरू से, और वो जिस तरह से वो उनको चूँकि इन्फ्लुएंस किया नहीं जा सकता, सिर्फ रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जल्दी सजा दे, उन्होंने दे देनी है। मतलब अदलिया हमारी बहुत अच्छी है, इनकार नहीं करते ना हमारे मैक्सिमम जज, और फिर जो थोड़ा बहुत खड़े होते हैं उन पर तनकीद शुरू हो जाती है कि ये तो किसी खास पार्टी के जज हैं। वो जाहिर है कोई इंडिपेंडेंट सोच तो इस मुल्क में कहीं भी नहीं रही, किसी इदारे में भी नहीं रही। जब कोई बात करता है, वो जब मुरावजा चल रही होती हैं बातें, उनसे हटके जो भी बात करता है वो कहते हैं कि तो ये तो मतलब ये दूसरी तरफ से है ना, इसको तो आप छोड़ देना, क्योंकि शिद्दत पसंदी इतनी आ गई हुई है हमारे मुआशरे में कि कोई इंडिपेंडेंट राय सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब वो PTI के अंदर से आप देख लें ना किस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं कि जब वो कोई अकल की बात करता है तो सारे चढ़ाई कर देते हैं उस पर कि ऐसी की तैसी इसने ये बात कैसे कर दी, ये इसका मतलब है ये दूसरों के साथ मिला हुआ है। इसी तरह जब इधर कोई बात की जाए इनकी हिमायत में, को बाहर बैठ के करे तो वो कहते हैं कि जी ये तो सीधा सीधा यूथिया है, इसका तो और काम ही कोई नहीं है, ये तो मतलब सपोर्ट ही हमेशा उनको करता है। मतलब वो मुझे याद है जब हम जिस दौर की हमारी तरबियत जर्नलिज्म की हुई, जी। हमें ये मतलब सबक ही हमने ये पढ़ा कि जर्नलिस्ट ऑपोजिशन को ज्यादा सपोर्ट करता है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट से तवक्कुआत होती हैं लोगों की जो नहीं पूरी कर पा रही होती, इसलिए तनकीद गवर्नमेंट पे। लेकिन अब हालात ये हो गए कि गवर्नमेंट पे तनकीद आप करें तो आपको फौरन लेबल कर दिया जाता है कि ये तो PTI का सपोर्टर है। लिहाजा इससे ज्यादा मुश्किल दौर, मतलब इस अपने ख्यालात के इजहार के हवाले से बहुत कम गुजरे हैं। ये नहीं कि इस मुल्क में मुश्किल दौर कभी नहीं आया, लेकिन अब जिस तरह से वो लेबल कर दिया जाता है, शायद पहले ये हालात नहीं थे। या दूसरा सीधा होता है आपके पास, ओ ये तो लिफाफा जर्नलिस्ट है, ये तो पैसे खा रहा है, वो इधर से खा रहा है या उधर से खा रहा है या किसी तीसरी जगह से खा रहा है। ये तो बात इंडिपेंडेंट चूंकि सोच हो ही नहीं सकती किसी की, लिहाजा सीधी बात है कि इसने किसी से लिफाफा पकड़ा और ये बात कर रहा है। तो मुज़ाकरात अभी फौरी तो कोई इम्कान नहीं लग रहा। अब सजाओं का मुझे फौरी इम्कान लग रहा है, देखते हैं उसके बाद क्या। फैसल साहब, मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है,